Hello everyone and welcome back yet another lecture of SM online class. Last class रे हमें exercise 12 पे complete करथिले mathematical reasoning and today you are going to discuss another content that is validity of a statement or validity of a proposition. Okay, so let us start now. तो गोटे स्टेटमेंट आमे जो स्टेटमेंट विषय रे पढ़िले जो प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट और मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट विषय रे जो पढ़िले डिटेल्स रे से स्टेटमेंट को आमे वैलिड केते ले कहबा जेते बेले से स्टेटमेंटा ट्रू होबो. ओके, सो ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज सेड टू बी वैलिड इफ इट इज ट्रू और एल्स इट इज नॉट वैलिड. ओके, सो फर्स्ट गोटे पॉइंट लिखि देबा कोन a mathematical statement is valid. Okay, mathematical statement is valid if it is true. If it is true. Okay, the mathematical statement is valid if it is true, else it is not valid. Okay, and mainly ए जो हमें valid proof करिवा ए स्टेटमेंट गुडा को मेनली डिपेंड करिवो तार कनेक्टिव आ क्वांटिफायर ऊपर. ओके, सो वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट depend upon connective and quantifier. Okay, connective and quantifier. So validity of a statement depend upon connective and quantifier. Okay, माने जदि connective and थिबो ताहले तारो मैथमेटिकल वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट को जो आमे अन्य हिसाब रे प्रूफ करबा. जदि हमरो कनेक्टिव और थिबो ताहले प्रूफ ऑफ वैलिडिटी डिफरेंट रहइबो. ओके, कनेक्टिव जदि कंडीशनल थिबो दैट मींस इफ आउ देन थिबो ताहले डिफरेंट मेथड अछि. ओके, सो आमे गोटिए परे गोटिए डिटेल्स रे पढिबा. ओके, सो फर्स्ट आमे पढबा कोन validity using conjunction, that means validity using and. Okay, so let us first, that is validity using conjunction. Okay, validity using and. ताहले यार पई हमर स्टेप 1 रहइबो. अच्छा, हमर जे देले कंजंक्शन आछि स्टेटमेंट p आछि स्टेटमेंट q आछि. ओके, ताहले ए जो p कंजंक्शन q जो हम करू छे ए p कंजंक्शन q टा ट्रू केते बेले होछि जेतेले बोथ स्टेटमेंट p टा ट्रू q टा ट्रू हेले हमर p कंजंक्शन q कोन आसीबो ट्रू आसीबो. ओके, ताहले एंड जो अछि यार वैलिडिटी हम केमति चेक करबा. स्टेप 1, सो p is true. ओके, तापरे स्टेप सेकंड एटा स्टेप 1,
so q is true, so q is true. ओके आम कौन करले शो करवा जे p टा ट्रू अछि आ स्टेप 2 रे भी आम शो कर दवा जे q स्टेटमेंट टा ट्रू अछि ताहले therefore कौन हो p conjunction q is true, p conjunction q is true and the statement okay and the statement is valid. This is the validity using and कौन करवा आम प्रूफ करवा जे स्टेटमेंट p टा ट्रू हबो ओके शो कर दबा स्टेटमेंट q टा ट्रू अछि ओके ताहले कहि परिबा हमर p कंजक्शन q टा कोन हबो ट्रू हबो तो p कंजक्शन q यदि ट्रू हे जिवो ताहले हमर स्टेटमेंट टा कोन होइबो स्टेटमेंट टा हे जिवो कोन दैट इज वैलिड स्टेटमेंट ओके फॉर एग्जांपल सपोज एग्जांपल ने गली 60 is multiple of 60 is multiple of 2 and 3 okay 60 is multiple of 2 and 3 ताले स्टेटमेंट p टा कोन अछि 60 is multiple of 2 okay स्टेटमेंट q कोन अछि 60 is multiple of 3 okay हमें जानी छे 60 is multiple of 2 yes it is true okay हमें जानी छे 60 is multiple of 3 एटा भी true okay ताहले हम कोन कहि परबा that is p conjunction q is true okay so the statement is valid. So the statement is valid. Okay. This is the validity using and. Okay. Now we move to validity using or. Validity using or. Second, validity using or. Okay. हम फर्स्ट एंड करले जोटा कि दुटा प्रोपोजिशन जदी बोथ p स्टेटमेंट q स्टेटमेंट ट्रू थिले हम ताको ट्रू कर देले बट हमर और दैट इज डिसजंक्शन रे दुटा केस आसी कोन एटा p स्टेटमेंट q स्टेटमेंट ओके एंड p डिसजंक्शन q that is p statement true p statement false q statement true p q statement false p statement true हेले एटा कोन होय ट्रू ट्रू होय ओके एटा दुइटा केस आसी ट्रू रे आ गुटे अछि हमर कोन बोथ स्टेटमेंट p एंड q यदि ट्रू होबो ट्रू होबो ए तीनटा रे हम जानि परबा कोन ट्रू 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 अछि ए 3 नंबर केस एटा तीनोटी केस आसीबो फर्स्ट केस सेकंड केस और 3 केस 3 नंबर केस दैट मीन जे कोनसी तीनोटी केस रो यूज करले हबो बट कंडीशन इज दैट जदी हमको जो वैलिडिटी माने चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट जो कहिबो सेही वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट माने सेही स्टेटमेंट जदी हमें जानि पारुथुबा
जेमिति कि एबे जस्ट जो करथिले कोन 60 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 माने हमें क्वेश्चन पढ़ी सारला पर जानि गले जे 60 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 60 इज मल्टीपल ऑफ 3 सही बोले ये स्टेटमेंट थिबो जो स्टेटमेंट हमें जानि पारुथबा पढ़ी सारला पर जानि पारुथबा जे p टा ट्रू अछि q टा ट्रू अछि ताहले हमें ए 3 नंबर केस टा यूज करबा ओके आ जदि हमें स्टेटमेंट पढ़ी के यदि जानि न पारिबा जे p टा ट्रू अछि ना q टा ट्रू अछि ताहले हमकु एही दुईटा केस रु जे कोनसी गोटे केस को चूज करला को पड़िबो आमे नबा कोन जे p स्टेटमेंट टा फॉल्स अछि और हम प्रूफ कर दवा q स्टेटमेंट टा ट्रू अछि ओके लेट अस अगेन आमे नबा कोन p स्टेटमेंट टा फॉल्स अछि एज्यूम करबा जे स्टेटमेंट p जहां भी दिया है तो हमें एज्यूम करि नबा जे स्टेटमेंट p टा फॉल्स अछि हम प्रूफ कर दबा स्टेटमेंट q टा ट्रू अछि ताहले आवर p डिजंक्शन q कोन ट्रू अछि ओके दैट मींस हमें एज्यूम करबा स्टेटमेंट p टा फॉल्स अछि प्रूफ करबा स्टेटमेंट q टा ट्रू अछि जदि हम स्टेटमेंट q टा ट्रू अछि प्रूफ करि देले ताहले हमरो गिवन स्टेटमेंट टा कोन होइबो वैलिड होइबो किंबा हमें एज्यूम करबा जे स्टेटमेंट q टा फॉल्स अछि स्टेटमेंट q टा फॉल्स अछि आ हमें प्रूफ करबा स्टेटमेंट p टा ट्रू अछि ओके अगेन हमें एज्यूम करि नबा जे हमें मानि नबा जे स्टेटमेंट q टा फॉल्स अछि आ हमें प्रूफ करबा स्टेटमेंट p टा ट्रू अछि सही केस रे भी कोन p डिजंक्शन q टा कोन ट्रू अछि ओके आ 3 नंबर केस जोटा अछि कोन सेटा हमें पढ़ी देला परे जानि परिबा जे एटा ट्रू अछि सेटा ट्रू अछि ताहले हमें एटा यूज करि परिबा ओके सो यार जो स्टेप गुडा को रहइबो टू चेक द वैलिडिटी यूजिंग और जो स्टेप गुडा को रहइबो स्टेप 1 assume p is false okay assume p is false okay and step 2 prove q is true okay or step 1 assume q is false okay and step 2 कोन होबो prove p is true आ गोटे भी लिखि दबा कोन जे स्टेप 1 टू शो p is true okay and step 2 to show q is true रा 3 नंबर केस केते ले छबो जते बेले कि हम क्वेश्चन पढी सारला परे जानि जबा हमें दुई बोथ रो गोटे गोटे एग्जांपल नेला परे आ टिके क्लियर हे जबा ओके सो लेट अस टेक एग्जांपल suppose mo example tene check the validity square of an integer square
an integer is positive or negative. Okay, square of an integer is positive or negative. Okay, that means এটা আমরা নেইছে square of an integer is positive or negative. তাহলে p টা কোন হবে square of an integer is positive, square of an integer is positive. Okay, আচ্ছা স্টেটমেন্ট কিউটা কোন হবে square of an integer is negative. Okay, তাহলে আমি কোন করিবা assume p is false. Okay, assume p is false, that is p টা false হলে কোন হবো negation p হইব. Okay, that means কোন হবো p টা যদি false হবো তাহলে কোন হবো square of an integer is negative. এর negation কোন হবো square of an integer is negative. Okay, the square of an integer is negative. Square of an integer हम statement p को हमें false नेले. Okay, statement p को हमें false नेले, that is कौन square of an integer is what negative. ताहले square of an integer is negative যদি হবো তাহলে সে কোন হবো not great মানে positive হবো মানে square of an integer is negative, that means কোন square of an integer is not positive. Okay, square of an integer is negative. यार meaning कोन that is square of an integer is not positive. Okay, not positive. तो जदि हमें गोटे इंटीजर जदि x नबा तार स्क्वायर जदि नेले, ओके, नॉट पॉजिटिव मीनिंग कोन यार मीनिंग टा नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हबो. ओके, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हबो तो हम याको लिखि परबा कोन x स्क्वायर इज लेस देन 0. x स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीनिंग कोन x स्क्वायर इज लेस देन 0. यार मीनिंग कोन x स्क्वायर इज लेस देन रो मीनिंग कोन implies that square of an integer is negative. Okay, जोटा कि स्टेटमेंट q रे अछि, that is square of an integer is negative. Okay, square of an integer is negative. तो हमर स्टेटमेंट q थिला कोन जे square of an integer is negative माने हमें कोन प्रूफ करि देले. तो स्टेटमेंट q टा कोन होला that is q is true. ओके, हमें एज्यूम करथिले स्टेटमेंट p टा फॉल्स अछि, हमको प्रूफ करबा थिला कोन स्टेटमेंट q टा ट्रू अछि. ताले q टा ट्रू हे गेला ताले हम लिखि परबा कोन therefore the given statement is a valid statement. ओके, ताहले एही प्रकार जदि हमर स्टेटमेंट थिबो ताहले हम कोन करबा हम फर्स्ट p को हम एज्यूम करबा जे स्टेटमेंट टा कोन अछि फॉल्स अछि. ओके, अब हम प्रूफ कर दबा जे स्टेटमेंट q टा कोन अछि ट्रू अछि. ताहले हमर स्टेटमेंट जो अछि हमर जो स्टेटमेंट टा दिया होइतिबो से स्टेटमेंट टा कोन होई जिवो वैलिड स्टेटमेंट होई जिवो. किंबा हम अल्टरनेटिव भी करि परबा कोन स्टेटमेंट q को माने नबा फॉल्स, दैट इज assume that statement q is false. Okay, and we prove that is statement p is true. ताहले भी हमें कहि परिबा जे स्टेटमेंट टा कोन अछि वैलिड अछि. आ जदि हमें प्रूफ न करि परिबा दैट इज स्टेटमेंट p को हमें एज्यूम करले जे फॉल्स अछि आ हमें जदि प्रूफ न करि परिबा जे q स्टेटमेंट टा ट्रू अछि ताहले हमर स्टेटमेंट कोन हो जिवो वैलिड होबनी, नॉट वैलिड कहा जिवो.
ओके सो लेट अस टेक another example जो एग्जांपल को हमें देखि देला पर जानि परिबा कि स्टेटमेंट p टा ट्रू अछि स्टेटमेंट q टा फॉल्स अछि और ट्रू अछि ओके लेट अस टेक एन एग्जांपल सपोज मु एठी लिखि देली गोटे स्टेटमेंट सपोज लिखि दिया हला चेक द वैलिडिटी 50 इज multiple of okay 50 is multiple of 2 or 5 okay 2 or 5 ताले p स्टेटमेंट कोन अछि 50 is multiple of 2 okay 50 is multiple of 2 yeah now q स्टेटमेंट कोन अछि 50 is multiple of 5 आमे देखि देला परे जानि गले जे 50 हां हां मल्टीपल ऑफ 2 एटा कोन हे जिवो ट्रू हे जिवो तापरे 50 is multiple of 5 yes it is also true ओके ताहले आमे डायरेक्ट लिखि परिबा कोन here p disjunction q is true ओके p disjunction q is true therefore the statement therefore the statement is valid okay so in this class hame padile kono validity using and or okay so in the next class hame padiba validity using conditional statement that is if and then okay so till that take care and thanks to all of you.